गौर करते हैं भागवत महात्म्य यानी कि ज्ञान वैराग्य की कथा। परम आदरणीय व्यास जी सर्वप्रथम भागवत महात्म्य में सबसे पहला श्लोक लिखते हैं और बड़ा सुंदर सा श्लोक लिखा आदरणीय व्यास जी ने। व्यास जी लिख रहे हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। ये पहला श्लोक है, सबसे पहला। बड़ा सार भरा है इस श्लोक में, अद्भुत श्लोक है यह। सबसे पहला शब्द है सच्चिदानंद। सच्चिदानंद कहते किसे हैं? सच्चिदानंद के अगर शब्द विच्छेद किए जाएं तो सत धन चित धन प्रकाश आनंद, सत चित और आनंद तीनों को मिलाकर के होता है सच्चिदानंद। सच्चिदानंद कौन? वो परमात्मा। सत का मतलब क्या है? सत माने सत्य, और सत्य कौन है? और दुनिया में कुछ भी सत्य नहीं है। चित माने प्रकाश, भगवान प्रकाश स्वरूप है। सूर्य में जो ये चमक देख रही है भगवान की देन है। चंद्रमा में जो शीतलता है ये भगवान की दी हुई है, इसलिए उसे कहते हैं चित। और तीसरी बात रखी आनंद। अगर मैं आपसे कहूं कि आनंद किसे कहते हैं? आनंद का मतलब क्या होता है? अगर आप अपनी किसी रिश्तेदारी में जाओ, अच्छा पैसे वाला हो, मटर पनीर की सब्जी खिलाए, बढ़िया भोजन कराए, और रात को गर्मी हो तो एसी में सुला दे, और सुबह वो पूछे तुमसे कि कैसा लगा रात को, तो आप कहोगे कि आनंद आ गया। कहोगे ना? ध्यान देना इस बात पर। आपके मन की कोई बात हो गई, आप कहोगे कि आनंद आ गया। लेकिन सुनो, ये आनंद नहीं है। क्यों? आनंद तो सिवाय परमात्मा के कोई, ये तो केवल हमारे मन के सुख हैं, आनंद नहीं। भगवान का नाम है आनंद। प्रमाणित करूं, 5वें दिन जब भगवान कन्हैया का अवतार होता है तो एक गीत गाया जाता है, नंद घर। किसी ने कहा कि कृष्ण भय नंद घर आनंद भयो, क्योंकि आनंद स्वयं भगवान। और एक बात और बताऊं, ध्यान से सुनना, ये मूल बातें हैं। आज आपको कथा में समझने में थोड़ी कठिनाई होगी, ऐसा भी लगेगा कि पता नहीं शास्त्री क्या कह रहे हैं, पर लेकिन ध्यान से समझें इस बात को। दुनिया की हर चीज को आप उल्टा कर सकते हो, पर आनंद को उल्टा नहीं कर सकते, क्योंकि वो स्वयं भगवान है। अगर कर सकते हो तो करके दिखा। दिन का उल्टा रात, अंधेरे का उल्टा उजाला, गोरे का उल्टा काला। आनंद का उल्टा करके दिखाओ, क्या हो सकता है? हो ही नहीं सकता, क्योंकि आनंद स्वयं भगवान। आदरणीय व्यास जी सच्चिदानंद कह करके सबसे प्रथम उन्हीं की स्तुति और वंदना। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, पालन और प्रलय का कारण है वो भगवान। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, तीनों ताप, दैहिक दैविक और भौतिक, यही 3 ताप हमें तुम्हें परेशान करते हैं राकेश भैया। और भगवान के अंदर यह ताकत है कि इन तीनों तापों को खत्म, जो तीनों तापों को खत्म करने वाला है, श्री कृष्णाय वयम नुमः,
मैं ऐसे कृष्ण स्वरूप भगवान को प्रणाम। ये प्रथम श्लोक है भागवत जी का। बोलो जय श्री कृष्ण। दूसरे श्लोक में परम आदरणीय सुखदेव जी का वंदन किया जाता है भागवत में। अब बात एक आती है, एक बार की घटना। आपने सुना हो नेम सारण्य का नाम, जिसे नीम सार कह देते हैं। नेम सारण्य बहुत बड़ा तीर्थ है हमारा तुम्हारा। नेम सारण्य नाम क्यों पड़ा उसका, यह भी मैं आपको बताऊं। जिस समय भगवान कन्हैया गोलोक धाम के लिए जा रहे थे, तो ऋषि मुनियों ने कहा कि प्रभु आप तो जा रहे हो, आपके जाने के बाद में धर्म की रक्षा कैसे होगी। तो उस समय भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को छोड़ा था और ये कहा था, नेम कहते हैं, नेम पहले नेम को समझे। जैसे हमारे बुजुर्ग भक्त भी बैठे, पहले लकड़ी की गाड़ी होती थी तो पहिया के ऊपर एक रिंग जैसी चढ़ी होती थी, हाल जैसे बोलते थे, उसी को कहते थे नेम। चक्र के ऊपर भी इसी तरह से हाल थी। भगवान ने कहा कि इस चक्र की हाल जिस जगह जाकर के गिर जाए, वो जगह ऐसी होगी कि जहां पर कलयुग का कभी प्रभाव नहीं चलेगा। चक्र को छोड़ा, जिस जगह पर जाकर के वो हाल गिरी, उसी को नाम नेम सारण्य दिया गया। नेम सारण्य में 88,000 महात्मा रहते हैं। अब देखो बड़ी अद्भुत बात है। परीक्षित जी कुछ बात समझ में आ रही है? खूब आ रही है। परीक्षित कह रहे हैं तुम कई कम रहे हो, हमारी समझ में जा रही है। और यज्ञपति जी कहाँ गए? भोजन पानी के चक्कर में निकल गए। नहीं, हाँ, सुबह की ऊंचाई भूखे तो होता ही है। नेम सारण्य तीर्थ में 88,000 शौनक आदि ऋषि रहते हैं। बहुत ध्यान से समझना, कितने? 88,000। ये जो 88,000 महात्मा है ना, एक महात्मा ऐसा है कि जिसकी 1000 साल की उम्र है। कोई कोई महात्मा ऐसा है जिसकी 1,00,000 वर्ष की आयु है। कोई कोई महात्मा ऐसा है उसने चारों युगों को अपनी आंखों से देख लिया है। एक से एक लंबी आयु वाले महात्मा, और टोटल 88,000। और करते क्या है मालूम है? इन 88,000 महात्माओं का काम क्या है? अपने बीच में से किसी महात्मा को चुन लेते हैं और गद्दी बनाते हैं, व्यास गद्दी, उस पर बिठा लेते हैं। वो कथा सुनाता है, बाकी सब बैठ करके। अब एक बड़ी अद्भुत बात है, बातें कुछ बड़ी विचित्र हैं। 88,000 गिनती बहुत हो गई, बहुत भीड़ हो गई, और बात समय पे माइक तो होंगे नहीं। कैसे कथा होती होगी, भगवान जाने। कथाओं की बातें हैं, रोजाना का उन ऋषियों का यही काम है। हाँ जी, बात तो सही है। उम्र ज्यादा ही तो आवाज ज्यादा हो ही उनकी, ऐसा ऐसा तो। एक दिन की बात, ये 88,000 महात्मा स्नान ध्यान करने के बाद में इकट्ठा बैठ गए और ये मन में सोच रहे थे कि आज कौन से महात्मा को वक्ता बनाएं। तब तक परम ज्ञानी श्री सूत जी, जो व्यास जी के शिष्य हैं, उस सभा में प्रवेश। और जैसे ही परम आदरणीय सूत जी आए, 88,000 महात्मा उठ करके खड़े हो गए। जरा ध्यान दें, सूत जी की उम्र उस समय 20 साल की है और महात्माओं की उम्र हजारों साल की है। 20 साल के सूत जी को देख करके वो इतनी लंबी आयु वाले महात्मा उठ करके खड़े होकर के सम्मान कर रहे हैं। अच्छा, देखने में अनुचित नहीं लग रहा है?
बड़े बुजुर्ग बैठे हों और कोई बालक आवे तो बड़े बुजुर्गों को खड़े होने की जरूरत तो है ही नहीं। हाँ, बच्चे बैठे हों, बड़े बुजुर्ग आए तो बच्चों को खड़ा होना चाहिए, लेकिन यहां उल्टा हुआ। सूत जी की उम्र 20 साल, उनकी हजार 10 हजार साल उठ करके खड़े हो गए। सूत जी को बड़ा शर्म महसूस हुई, संकोच लगा। हाथ जोड़ के बोले, ऋषियों ये क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारे सामने बालक हूं, तुम इतनी लंबी उम्र वाले और मेरे सामने इस तरह से उठ करके खड़े हो गए, मेरा सम्मान कर रहे हो, ये क्या चक्कर है? 88,000 महात्मा एक बात कह रहे हैं, सूत जी धन व्रता बल व्रता आयु व्रता तथैवच ते सर्वेपि ज्ञान व्रतश्च किंकरा शेष किंकरा। सूत जी हम उम्र में बड़े हैं, मान लिया। कोई उम्र में बड़ा हो जाए, हो सकता है। कोई धन में बड़ा हो जाए, हो सकता है। कोई पैसे में बड़ा हो जाए, ज्ञान में बड़ा हो जाए, हो सकता है। पर एक बात कहें सूत जी, सबसे बड़ा होता कौन है? दुनिया में बड़ा कौन माना जाता है? जिसके अंदर ज्ञान बड़ा है, वो बड़ा। हम आयु में तुमसे बड़े हैं, पर ज्ञान में तुमसे बहुत पीछे। 88,000 महात्मा कहने लगे, आज हमारा भाग्य खुल गया जो आप हमारे बीच में आ गए। आज आप ही व्यास गद्दी पे बैठो और हमें कथा श्रवण करा। उसी समय सिंहासन बनाया जाता है। 88,000 महात्मा बने हैं श्रोता, और सूत जी बने हैं। यहां से आगे जो प्रसंग अब चलेगा, सूत जी और शौनकादिक ऋषियों के बीच में ही चलेगा। यहां से कथा की आगे शुरुआत होती है। बड़ा सुंदर सिंहासन बनाया जाता है। परम ज्ञानी श्री सूत जी उस पर बिठा दिए जाते हैं। आप लोगों की तरह से 88,000 महात्मा आसन लगा करके सामने बैठे हैं। अरे सिंहासन लोहे बनाई, और तापे सूत जी गए हैं बिठाई। अरे सुंदर रे कथा सुनाई, और बैठे ऋषि सब ध्यान लगाई। अट्ठासी 88,000 महात्मा प्रश्न कर रहे हैं सूत जी से। क्या प्रश्न किया? महाराज दियो कोई ऐसी कथा सुनाए, और मन रूपी पपिया मेरे की प्यास राम बुझ जाए। और क्या कहा? कथा कोई ऐसी नाथ सुनाई दियो, जैसे हुई जावे उतार।
सुना दियो जैसे हुई भक्त वत्सल भगवान की। सूत जी को आसन पर बिठाया और प्रश्न किया कि कोई ऐसी कथा हमें सुनाओ जिससे हमारा उद्धार। अब जरा गौर दें इस बात पर, सामने बैठे वो भी महात्माई हैं। प्रश्न क्या किया, ऐसा कोई उपाय बताओ, ऐसी कोई कथा सुनाओ जिससे हमारा कल्याण। अच्छा, हम तुम कभी किसी महात्मा के सामने जाएं तो क्या प्रश्न करते हैं? हम तुम जाएं किसी महात्मा के सामने तो क्या प्रश्न करते हैं? बाबा फैक्ट्री ठीक नहीं चल रही है, यही करते हैं ना। महाराज जी पत्नी का बेटा नहीं हुआ है। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, अन्न का कण और संतों का छड़ व्यर्थ में बर्बाद कभी नहीं करना चाहिए, पाप की बात है। संत अगर सामने पर, हाँ एक बात है, हो संत, ये भी तो बात है। संतों के सामने जाओ तो केवल एक ही बात रखो कि हमारा कल्याण कैसे। ये फैक्ट्री तो खुद चलेगी, मकान तो बन ही जाएगा, बेटा हो ही जाएगा। दुनिया का सबसे ऊंचा प्रश्न है कि हमारा कल्याण कैसे। आपको मालूम है 84 लाख योनियों में मनुष्य शरीर को सर्वश्रेष्ठ बताया। 84 लाख योनियों में पता नहीं कौन सी योनि में भटके तब आकर के मनुष्य बने। जितनी योनियां सब भोगने की योनि, मनुष्य योनि कर्म योनि। और ये मनुष्य योनि अपना कल्याण करने के लिए ही मिलती है। ये मनुष्य का शरीर इसलिए नहीं मिलता कि औरत औलाद और दौलत के चक्कर में पड़े रहो और जिंदगी को बर्बाद, इसलिए मनुष्य का शरीर नहीं मिलता। ये सिर्फ एक मौका मिलता है हमें तुम्हें। प्यारे भक्तों, महात्माओं ने प्रश्न किया कि कोई तरीका ऐसा बता दो जिससे हमारा कल्याण। आदरणीय सूत जी बोले, अगर ये तुम्हारी बात है तो फिर केवल एक कथा है जिसको सुनने से कल्याण हो जाता है। कौन सी है महाराज? सूत जी बोले, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। 88,000 महात्मा बोले तो अब आपसे ज्यादा समझदार विद्वान कौन मिलेगा? आप ही सुना दीजिए। तो उसी समय श्री सूत जी बने हैं वक्ता, 88,000 महात्मा बने हैं श्रोता। आगे को भागवत का प्रसंग आदरणीय सूत जी सुना रहे हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। रखवाई दी। आदरणीय सूत जी कहते हैं, शौनकादिक ऋषियों ध्यान लगा करके बैठ जाओ, आगे मैं तुम्हें भागवत की कथा श्रवण करा रहा हूं। एक बार की घटना, परम ज्ञानी नारद जी अब बड़े व्यग्र चित्त भागते हुए जा रहे हैं। कौन? देवर्षि नारद। और ये भागते भागते कहां पहुंचे? बद्रीनाथ में। उस बद्रीनाथ में ब्रह्मा जी के सबसे पहले बेटा सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार तपस्या करते हैं। ये नारद जी से भी बड़े हैं। जब सनत कुमारों ने नारद जी को भागते हुए देखा, मन में विचार किया ये नारद जी भागते हुए जा कहां को रहे हैं। आवाज लगाई, नारद जी लौट करके आओ। नारद जी लौट करके आते हैं।
चारों ऋषि कहने लगे देवर्षि नारद बात क्या, इस तरह से भागते हुए जा कहां रहे हो तुम? देवर्षि नारद कहने लगे महाराज मैं तो तुम ही को ढूंढ रहा था, तुम्हारे ही पास आ रहा था, अब आप मिल गए, अब मेरा काम बन जाएगा। सनत कुमार कहने लगे बात क्या है? देवर्षि नारद कहने लगे ऋषियों बात यह है कि कलयुग का प्रवेश हो चुका है, मनुष्यों के अंदर भाव भक्ति बिल्कुल खत्म होती जा रही है। मैं भ्रमण करने के लिए धरती पर आया तो मैंने देखा कि लोग धर्म से विमुख होते जा रहे हैं। बेटा बाप की कदर नहीं कर रहा है, पत्नी पति की कदर नहीं कर रही है, बालक बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं कर रहा है। ये कलयुग का प्रभाव दुनिया में बढ़ रहा है। सनत कुमार कहने लगे तो फिर तुम चाहते क्या हो? देवर्षि नारद कहने लगे बात यह है इसका कोई तो समाधान होना चाहिए, कोई तो ऐसा तरीका हो जहां कलयुग का बस न चल सके। देवर्षि नारद कहते हैं मैं दुनिया में घूमा और घूमता घूमता आखिर में वृंदावन में गया, सोचा कि शायद भगवान कन्हैया की भूमि है तो यहाँ पर लोगों की बुद्धि ठीक होगी, लेकिन वहां पर भी कलयुग का प्रभाव है। मैं आगे बढ़ते मैया यमुना के किनारे पर पहुंचा, प्रभाव तो कलयुग का वहां भी मिला। यमुना के किनारे पर जब मैं पहुंचा तो मैंने कुछ देखा वहां पर। देवर्षि नारद कह रहे हैं दुनिया में भ्रमण करते करते जब मैं यमुना के किनारे पर पहुंचा तो वहां पर मैंने क्या देखा, बड़ा अद्भुत नजारा देखा। अरे लख कलयुग को हाल और मैं गयो फिर यमुना पे आई, नारद जी कह रहे हैं ऋषियों मैं दुनिया में घूमता घूमता जब वृंदावन में यमुना के किनारे पर पहुंचा तो बड़ा अद्भुत नजारा देखा मैंने। क्या देखा तुमने? अरे लख कलयुग को आल गयो मैं यमुना पे आई, वहां लग रही भारी भीड़ देख के गयो में सकुचाई, वहां लग रही भारी भीड़ देख के गयो में सकुचाई, भैया लग रही भारी भीड़ देख के गयो में सकुचाई। गौर दें, देवर्षि नारद कह रहे हैं मैं जब यमुना के तट पर पहुंचा तो मैंने क्या देखा वहां पर। अरे दिखी वहां सुंदर सिर बाला, द्वे बाप द्वे व्यक्ति बूढ़े पड़े बताई रही दोनों को लाला, द्वे व्यक्ति पड़े बताई रही दोनों को लाला, पड़े बताई रही दोनों को लाला। देवर्षि नारद कह रहे हैं
यमुना के किनारे पर जब मैं पहुंचा तो एक स्त्री बैठी, नौजवान, उसको घेर के हजारों स्त्रियां और भी बैठी। वह स्त्री के सामने दो बूढ़े लेटे हुए थे, बूढ़े व्यक्ति। अब मुझे लगा कि ये चक्कर क्या, ये दो बूढ़े कौन है और ये जो बैठी रो रही है ये स्त्री कौन है। मैं उस स्त्री के पास में पहुंचा। अरे बात नाए समझ मेरी में आई, अरे बात ना समझ मेरी में आई, और कर रही भारी रुकन नीर रयो नैनन में छाई। आया कर रही भारी रुकन नीर रयो नैनन में छाई। बरका भारी रुकन नीर रयो नैनन में छाई। देवर्षि नारद कह रहे हैं सनत कुमारों से, महाराज मैंने उस स्त्री से पूछा कि देवी तुम कौन हो, और जो ये दोनों तुम्हारे सामने लेटे हैं बूढ़े, ये कौन है और तुम्हारे रोने का कारण क्या है। अरे बचन तब मैंने उच्चारो, अरे बचन तब मैंने उच्चारो, क्यों बेटा बूढ़े भये हाल मोए बतलइयो सारो। क्यों बेटा बूढ़े भये हाल मोए बतलइयो सारो। क्यों बेटा बूढ़े भये हाल मोए बतलइयो बोलो भक्त वत्सल भगवान की, बोलो जय जय श्री राधे। श्री सूत जी कह रहे हैं शौनकादिक ऋषियों, रोते हुए स्त्री को देखा तो मैं नजदीक पहुंचा और मैंने पूछा कि देवी तुम कौन हो। ये जो तुम्हारे सामने दो बूढ़े लेटे हुए हैं जिन्हें शरीर का होश तक नहीं है, ये दोनों कौन है। रोते हुए उस स्त्री ने कहा, देवर्षि नारद मेरे बारे में जानना चाहते हो। हाँ। स्त्री कहने लगी मेरा नाम भक्ति है, भक्ति, मैं भक्ति हूं। नारद बोले ये जो तुम्हारे सामने दोनों लेटे ये। देवर्षि नारद ये दोनों मेरे बेटा हैं। हाथ जोड़ के नारद कहने लगे मैया भक्ति एक बात बता दे, ये चक्कर क्या है। तुम भक्ति हो, जवान हो, और इन्हें जो सामने लेटे दोनों बूढ़े हैं इन्हें बेटा बता रही हो, ये क्या चक्कर है। जब तुम जवान हो तो ये बेटा बूढ़े कैसे। अरे माता पिता पहले बूढ़े होते हैं कि बेटा, माता पिता होते हैं ना। लेकिन यहां उल्टा हो रहा है, बेटा बूढ़े और मैया जवान। सूत जी कहने लगे शौनकादिक ऋषियों, भक्ति ने रोते हुए देवर्षि नारद से कहा
देवर्षि नारद इसी बात का तो रोना है। मैं दुनिया में कहां जाकर के मुंह को दिखाऊं, किसके सामने जाऊं? मेरे दोनों बेटा इस कलयुग के प्रभाव से बूढ़े बने हैं। बुढ़ापा तो मेरे ऊपर भी आ गया था इस कलयुग की वजह से। इस वृंदावन में आकर के मैं तो जवान हो गई, पर मेरे दोनों बेटा ज्ञान और वैराग्य जवान। अब मैं दुनिया में जाऊं तो किस मुंह को लेकर के जाऊं? दुनिया वाले क्या कहेंगे? मां जवान है, बेटा बूढ़े हैं। देवर्षि नारद कहने लगे, माता भक्ति ये सब हुआ कब, कैसे हुआ? भक्ति कहने लगी, सुनो देवर्षि नारद, जब तक भगवान कन्हैया इस धरती पर रहे ना, यानी द्वापर का जब तक अंत हुआ, मैं तब तक जवान थी और बेटा भी जवान थे। लेकिन जैसे ही कलयुग आया, इस कलयुग के आते ही मेरे दोनों बेटा और मैं तीनों ही बुढ़ापे में आ गए। कि द्वापर तक भरी जवानी थी। माता भक्ति कह रही है देवर्षि नारद कि द्वापर तक भरी जवानी थी और हम तीनों थे नैया पे में। देवर्षि नारद, द्वापर का अंत हुआ, भगवान कन्हैया गोलोक धाम के लिए गए, कलयुग का प्रवेश हुआ, मेरे दोनों बेटा और मैं तीनों ही बूढ़े। कह रही है माता भक्ति, द्वापर तक भरी जवानी थी, हम तीनों थे नैया पे में। शिलेश, लेकिन कलयुग के आते ही, लेकिन कलयुग के आते ही बेटा घिर गए बुढ़ापे में। माता भक्ति कह रही थी, बेटा दीपक, द्वापर तक भरी जवानी थी, हम तीनों थे नैया पे में। लेकिन कलयुग के आते ही बेटा घिर गए बुढ़ापे में।
और माता भक्ति कह रही है देवर्षि नारद, ऋषिराज बात है मरने की, लाजा की खास निशानी है, बेटन पर इधर बुढ़ापो है, बेटन पे इधर बुढ़ापो है, मैया पर इधर जवानी है। भक्त वत्सल भगवान की, बुलवा के बिहारी लाल की देते हैं। आदरणीय सूत जी कहते हैं, शौनकादिक ऋषियों, माता भक्ति ने कहा देवर्षि नारद, द्वापर के अंत तक हम तीनों ही जवान थे, जैसे ही कलयुग आया भगवान गौलोक धाम के लिए गए, कलयुग का प्रवेश हुआ, ज्ञान वैराग्य और भक्ति तीनों बूढ़े। माता भक्ति कहती है देवर्षि नारद, आप तो दुनिया में घूमते हो ना, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरे बेटा ज्ञान वैराग्य दोबारा से जवान हो जाए। देवर्षि नारद कहने लगे, मैया भक्ति, मैं तुम्हारे कष्ट को जरूर दूर करने की कोशिश करूंगा। सनत कुमार कहने लगे, देवर्षि नारद, अगर भक्ति के बेटा ज्ञान और वैराग्य दोबारा जवान बनाना चाहते हो तो सिर्फ एक तरीका है कि उन्हें भागवत की कथा श्रवण। निवेदन कर रहा हूं मैं आप लोगों से, गौर करें इस बात पर। सनत कुमार कह रहे हैं कि ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए, अगर जवान बनाना चाहते हो तो उन्हें भागवत की कथा श्रवण। तो इसका मतलब भागवत को सुनने से बूढ़े जो होते हैं वो जवान हो जाते हैं, क्यों मां साहब? ना होता तो फिर भागवत झूठी है। होते हैं, ये भागवत कभी झूठी नहीं हो सकती। ये गलतियां हमारी तुम्हारी हैं। परिणाम इस भागवत का क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हमारी गलतियां हैं। ना पहले जैसे श्रोता, ना पहले जैसे वक्ता। मैं तुम्हारी नहीं, अपनी भी कह रहा हूं। आज भी सुखदेव जी जैसे वक्ता हो, परीक्षित जैसे श्रोता हो, तो आज भी कल्याण होगा, ये निश्चित है। जब मनोरंजन के लिए ये इसे बना लिया है तो फिर बूढ़े से जवान हो ही नहीं सकते, कल्याण हो ही नहीं सकता। आपको मालूम है, यहां रोजाना 4-5 घंटे कथा चलेगी। उस 5 घंटे में भी श्रोता काऊ को तो मौका लगे तो बीड़ी पियावे, बुराई मत मानियो, ठीक है? हाँ, जीव चले। और काऊ को तो मन ना लगे हो तो 10-20 मिनट बैठे फिर जाके सो जाओ। लेकिन परीक्षित ने जब कथा को सुना था, मां साहब मालूम कथा कैसे सुनी थी? शाम को 6 बजे कथा विश्राम हो रही है तो 6:01 पे पुनः कथा शुरू। 2400 घंटे कथा। परीक्षित ने भोजन पानी को त्याग दिया, केवल भगवान के चरणों में ध्यान लगा करके बैठ गए और कथा को सुनते रहे। जब इस तरह से कथा को सुना तो उसका परिणाम भी उन्हें, भगवान चला कहीं नहीं गया।
आपको मालूम है प्रहलाद को बचाने के लिए खंबे से भगवान प्रकट हुए। क्या भगवान अब नहीं है दुनिया में? अब भी तो हैं। अब खम्मा फाड़ के क्यों नहीं प्रकट होते? क्योंकि हम और तुम प्रहलाद नहीं बन पाते। बोलो जय श्री कृष्ण। हम उस लेवल पे पहुंच ही नहीं पाते जो भगवान मजबूर हो जाए। भगवान तो भक्त के बस में है ना। और लिखा भी है किसी ने कि भक्त के बस में है भगवान, 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 बस में है भगवान, भक्त के बस में है भगवान। अनेकों उदाहरण है राकेश भैया। अरे अपना मान भले टल जाए, चाहे भगवान का खुद का सम्मान गिर जाए पर भक्त का मान कभी गिरने नहीं देते। अरे अपना मान भले टल जाए पर के भक्त का मान भक्त के बस में है भगवान, भक्त के बस में है भगवान, भक्त के बस में है भगवान, भक्त के बस में है भगवान। प्यारे प्रभु प्रेमियों, सनत कुमार कह रहे तरीका एक है, उनको भागवत सुना दो तो दोबारा से फिर जवान। देवर्षि नारद हाथ जोड़ के बोले एक बात बताओ ऋषियों, तुम भी फक्कड़ और मैं भी फक्कड़, तुम भी महात्मा और मैं भी महात्मा। अब कथा करावे के लिए तो कुछ व्यवस्था चाहिए ना, पांडालू लगनो चाहिए, और भी व्यवस्थाएं हैं कथा की। और सबसे बड़ी बात कि कथा कराई कहां जाए, और उससे भी बड़ी बात कि कथा को कहे कौन। सनत कुमार कहने लगे व्यवस्था सब हो जाएगी, इस कथा को हम कहेंगे और ज्ञान वैराग्य भक्ति और बाकी के ऋषि मुनि संत महात्मा इसे सुनेंगे। अब जगह की अगर बात है तो भक्ति इस समय वृंदावन में है, ध्यान देना। भक्ति कहाँ है? वृंदावन में। सनत कुमार कहाँ है? बद्रीनाथ में। देवर्षि नारद बोले माता भक्ति है वृंदावन में और तुम बैठे बद्रीनाथ में, कथा होगी कैसे? सनत कुमार कहने लगे एक तरीका है, माता भक्ति से कहो ज्ञान वैराग्य को लेकर के वो बद्रीनाथ की तरफ बढ़े और हम इधर से वृंदावन की तरफ बढ़ेंगे। बद्रीनाथ और वृंदावन के बीच में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है हरिद्वार। ये वृंदावन और बद्रीनाथ के बिल्कुल बीच में है। उधर से माता भक्ति आ जाए अपने बच्चों को लेकर के, इधर से हम पहुंच जाएंगे, हरिद्वार में मुलाकात होगी। अच्छा, अब बात रही व्यवस्था की, छाया टेंट कैसे होगा? हरिद्वार में गंगा के किनारे पर एक तट है जिसका नाम है आनंद तट। आनंद तट। उस जगह पर एक बहुत विशाल बट वृक्ष खड़ा हुआ है। बट वृक्ष, बट का वृक्ष तो मासा वैसे ही बहुत बड़ा हो जाता है ना, बहुत पुराना हो जाता है। बट वृक्ष इतना बड़ा है कि टेंट लगाने की कोई जरूरत नहीं है, उसकी छाया में काम हो जाएगा। महाराज व्यास गद्दी की व्यवस्था, बोले उसके नीचे चबूतरा बना हुआ है, जरूरत ही नहीं है व्यास गद्दी की, हम उस पर बैठ जाएंगे।
महाराज बिछाने की कोई व्यवस्था, बोले बड़ी सुंदर गंगा की बालू पड़ी है उस तट पे, बड़ा आनंद आएगा बैठ करके वहां कथा सुनने में। और तीर्थ तो है ही है। यही हुआ। देखो हमारे मुन्ना लाल चाचा लग गए बीच पंडाल में, देख ले देख रहे हो राकेश भैया। बोलो जय श्री कृष्ण। गौर दें, इधर से सनत कुमार जाते हैं, इधर से माता भक्ति ज्ञान वैराग्य जाते हैं और हरिद्वार में जाकर के मुलाकात होती है। आनंद तटपट पर बट वृक्ष के नीचे कथा की व्यवस्था। सनत कुमार बने हैं वक्ता, हजारों ऋषि मुनि भी इकट्ठे हो जाते हैं, ज्ञान वैराग्य वहां पर आ जाते हैं, माता भक्ति आ जाती है और कथा की वहां पर शुरुआत। अब इस जगह पर आप लोग ध्यान दें,